नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का पेपर, आपका एसएससी सीजीएल का पेपर जो सेकंड शिफ्ट का था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस हमारे इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम, मतलब इसका जो है अपोजिट, विपरीत अर्थी जो शब्द है इसका वो निकालना है हमको। देखो क्या लिखा है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो पुराना हो गया हो या फिर आउटडेटेड हो चुका हो, उसको कहा जाता है ऑब्सोलीट। या नॉट इन यूज, जो यूज में, जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो, वो जो आपके सामान होते हैं, चीजें होती हैं, वो उसको कहा जाता है ऑब्सोलीट, है ना। जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि द वॉकमैन इज ऑब्सोलीट नाउअडेज। क्या हो जाएगा, नाउअडेज, की आजकल जो है वॉकमैन जो है वो ऑब्सोलीट। बहुत सारे लोगों ने तो सुना नहीं होगा, काफ़ी लोगों ने सुना। पहले एक वॉकमैन होता था जिसको हम लोग पॉकेट में रख के बढ़िया उसके गाने हम लोग कैसेट्स के थ्रू, रील वाली जो कैसेट होती थी उसके थ्रू हम लोग सुन पाते थे। अब वो क्या हो गया है, अब पूरी तरीके से पूरा ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है ना। इसका हमको क्या देखना है, इसका एंटोनिम देखना है। देखो, आउटडेटेड तो इसका सिनोनिम है। रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर दराज, है ना, बहुत दूर दराज के क्षेत्र जो बोलते हैं ना, दूर दराज, है ना। वो जो वर्ड है आपके रिमोट हो गया, है ना। काफ़ी आप बोल सकते हैं उसको रूरल, रूरल में, या डीप इनसाइड, ठीक है ना, डीप इनसाइड। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा। रीसेंट का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है। और रिजिड जो होता है, रिजिड का मतलब होता है आपका बहुत ही ठोस या मजबूत, ठीक है। उस सेंस में आपका ये मीनिंग जो है निकल कर आएगा। तो रिजिड जो है स्टिफ या हार्ड आप बोल सकते हो, स्टिफ या फिर हार्ड, ये आपका किसका मीनिंग है, रिजिड का मीनिंग है। तो दोस्तों, पुराना जो है, ओल्ड फैशन जो है वो ऑब्सोलीट होता है, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, रीसेंट। रीसेंट जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। रीसेंट जो है वो हमारा सही हो गया। रिमोट का मतलब डीप हो गया, इनसाइड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं फार अवे। कोई चीज़ जो है बहुत ही दूर है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, रिमोट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो हमारा आंसर आ गया बी, रीसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर स्पेलिंग हमको चेक करना है, करेक्ट स्पेलिंग वाली हमको वर्ड हमको बताना है। तो दोस्तों आप देखें, यहाँ पर ये वर्ड है आपका एनकरेजमेंट, ठीक है। एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है। ये आपका क्या है, एक नाउन है, और इसका जो मीनिंग है वो होता है प्रोत्साहन करना, तारीफ करना, ठीक है। अप्रिशिएट करना, क्या मतलब होता है, अप्रिशिएट, है ना, टू अप्रिशिएट करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना। एक होता है एम्बैरेसमेंट, इसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है आपका डबल आर आने वाला है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग इसकी जो करेक्ट है वो है EMBARRASMENT, ठीक है। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है एक बहुत ही शर्म की परिस्थिति को फेस करना, बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस करना, गिल्टी फील करना, ठीक है। एक गिल्टी फील करना या फिर शर्म की परिस्थिति, शर्म महसूस करना, वो एम्बेरसिंग मूवमेंट होता है, बहुत ही शेमफुल मूवमेंट होता है, बहुत ही शेमफुल एक मूवमेंट होता है, उसको कहा जाता है एम्बैरेसमेंट, ठीक है। उसमें जैसे एक बहुत ही ज़्यादा डिसकंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल मूवमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अनकंफर्टेबल, एक अनकंफर्टेबल जो मूवमेंट होता है वो भी आपका एम्बैरेसमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये होता है कॉन्शियस, तो कॉन्शियस की जो स्पेलिंग है वो भी आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। राइट जो स्पेलिंग है वो आपकी कॉन्शियस,
ई आ जाएगा यहाँ पर, मतलब CONSCIEN TEOUS, कॉन्सेंटियस होती है इसकी राइट स्पेलिंग। और कमोशन जो है उसकी भी जो राइट स्पेलिंग है वो COMMOTION, ठीक है ना, इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो आपकी कमोशन ये हो जाएगी। कॉन्शियस का एक कॉन्शियस से इसका मीनिंग निकल कर आता है, इसका मतलब होता है डेलिजेंट या समवन, है ना, समवन हु डू या डस हिज या हर ड्यूटी वेल, जो अपना कार्य जो है बहुत अच्छे से करता हो उसको बोलते हैं कॉन्सेंटियस। ये आपका एक एडजेक्टिव है ना, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो टू डू या समवन हु डू हिज वेल, या फिर इसको डेलीजेंट भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेलीजेंट। अपनी ड्यूटी को जो है पूरे ईमानदारी से पूरा अच्छे से करना, थरोली करना, वो कॉन्सेंटियस होता है। वो एक तरह से एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है ये आपका, है ना। तो इसमें ये आपका डेलीजेंट भी इसका मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। कमोशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट नॉइस या एक्साइटमेंट। ये कमोशन आपका जो है नाउन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ग्रेट नॉइस और एक्साइटमेंट। बहुत तेज आवाज या कोई एक्साइटमेंट होना उसको बोलते हैं कमोशन, है ना। जैसे मैच जब जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमोशन होता है, ठीक है। इसकी आप बोल सकते हो कि देयर वॉज अ कमोशन, there was a commotion after the team won, after the team won the match, कि भाई टीम के जीतने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, कमोशन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर शोर शराबा हुआ, ठीक है ना। वो सेंस में आपका कमोशन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको इसमें से देखना है। ये आपका ईडियम है और बीज नी, है ना, बीज नी। और इसको दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। बीज नी का मतलब होता है, इस ईडियम का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम एक्स्ट्रा वेगेंड तो नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत अद्भुत हो, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हो या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, है ना, उस सेंस में वो हो जाता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑब्जर्वेंट जो वर्ड है, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने योग्य, है ना, वो बोल सकते हैं। फुलिश मतलब जो बेवकूफ़ के सेंस में आपका आ रहा है। प्रॉब्लमेटिक मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएटर, है ना। तो ये वन हु क्रिएट्स प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक। ये भी आपका जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, तो 20 नीस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर देखो इसका मीनिंग हमको देखना है। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो शिप्स को जो है लोड करता है और अनलोड करता है। शिप रैक, शिप के वहाँ पे जो शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसमें जो एक तरह से हम्माल जो होता है, जो चीज़ों को शिप में जो चीज़ों को उठाने का और वापस उसमें रखने का जो कार्य करता है उसको कहा जाता है स्टेवेडोर। क्या कहते हैं उसको, स्टेवेडोर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। स्पिंस्टर जो वर्ड होता है, स्पिंस्टर एक ओल्ड लेडी को कहा जाता है, ठीक है ना, एन ओल्ड लेडी, ठीक है, हु इज अनमैरिड, हु इज अनमैरिड,
जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, खास करके ओल्ड लेडी जिनकी शादी नहीं हुई है वो होता है स्पिंस्टर, ठीक है। कैप्टन आपको पता ही है, उस शिप का जो कैप्टन होता है वो होता है। और रस्टिक का मतलब होता है बहुत ही गंदा सा, है ना, एक बहुत ही गंदा सा, मतलब एकदम रस्ट कैसे होता है, जंग लगा हुआ, तो इसी प्रकार से रस्टिंग एक आप उसको रूड नेचर के सेंस में भी ले सकते हो, रूड नेचर भी आप उसको ले सकते हो, तो वो आपका रस्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम, इसके हिसाब से, है ना, इस जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है इसका मीनिंग का आपको एक वर्ड देखना है, बताएं कौन सा है। देखो क्या लिखा है, अ सडन रश, ठीक है, एक एकदम एक भीड़ हो रही है, रश हो रहा है ना, ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, की बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ, जो डरे हुए लोग हैं, एनिमल्स हैं, वो कहीं पर भाग रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो भीड़ है ना, एक बड़ी सी भीड़ जो होती है, उस भीड़ को क्या कहा जाता है, उस भीड़ को कहा जाता है स्टैम्पीड, ठीक है ना, उस भीड़ को क्या कहा जाता है, स्टैम्पेड। स्कैपगोट का हिंदी में इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि ये बलि का बकरा, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं बलि का बकरा। आपने देखा होगा ना, कई बार किसी और को पुलिस भी जो है, मान लो उनको कोई मुजरिम नहीं मिलता है ना, तो उनको अगर उसको उस समय सीमा के अंदर पकड़ना होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को पकड़ के उसके बदले सजा दिलवा देते हैं, है ना, तो वो हो जाता है एक तरह से स्केपगोट, एक तरह से उसको फंसाया गया हो, लाचार व्यक्ति हो, है ना, जिसको फंसाया गया हो, उस तरह के जो व्यक्ति हैं उसको स्केपगोट की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना। फिर ये जो वर्ड्स हैं आपके, रिक्लूस, ठीक है ना, रिक्लूज एक ऐसा पर्सन होता है जो अकेला रहता है, ठीक है, जो बेसिकली आप बोल सकते हो सॉलिटरी, है ना, क्या होता है, सॉलिटरी, है ना, अ पर्सन हु लाइक टू लिव अलोन, अ पर्सन हु लाइक टू लिव अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है या जो अकेला एकांतवास में जो रहता है उसको रिक्लूस कहते हैं। और ल्यूनेस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर, है ना, ये आपका एक नाउन है और इसका मतलब होता है वेरी स्टूपिड बिहेवियर, है ना, एकदम अजीब सा या स्टूपिड तरीके से बिहेव करना, व्यवहार करना, उसको कहा जाता है ल्यूनेसी, ठीक है ना। वो आपका जो स्टूपिड बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, आपका ल्यूनेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स हमको करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिवॉर्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सेलेंस इन हिज फील्ड। देखो रिवॉर्ड की बात हो रही है, देखो रिवॉर्ड जाहिर सी बात है, रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है, एक गिफ्ट हो गया या फिर ऑफर हो गया, ठीक है, या पुरस्कार हो गया, है ना, हिंदी में उसका पुरस्कार है, किसी को पुरस्कृत करना। तो देखो ये कब करते हैं, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा आपका यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा, एक तो आपका नाउन आएगा, ठीक है, अ आया है ना, सिंगुलर नाउन आएगा, और उसके साथ ये आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन आने वाला है, ठीक है ना। कौन से सेंस का नाउन आने वाला है, पॉजिटिव सेंस का नाउन आने वाला है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मॉन्यूमेंट। एक मॉन्यूमेंट का मतलब होता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई पुराने महल वगैरह, वो सारी चीज़ें। कलेक्शन का मतलब होता है सबका जो एक साथ एक कलेक्शन जो होता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान या आइडेंटिटी, ठीक है। और मेमोरियल जो है, मेमोरियल भी जो है एक मॉन्यूमेंट के सेंस में ही आता है, कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट, है ना, जैसे गांधी मेमोरियल है ना, जो गांधी जी की जो स्थली है उस जगह को बोलते हैं मेमोरियल। बेसिकली एक प्लेस होती है, हिस्टोरिकल प्लेस होती है, ठीक है। तो ये भी आपका कोई प्लेस की बात हो रही, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी पहचान की बात हो रही पॉजिटिव सेंस में। तो आपका ये जो वर्ड है रिकॉग्निशन, ये
एक तरह से हमारा मीनिंग में सेंस सही जा रहा है। आप देखो रिवॉर्ड इज अ क्या रिकॉग्निशन, एक तरह से एक पहचान या एक तरह से एक सम्मान बोल सकते हो, ठीक है, एक रिस्पेक्ट भी आप इसको, रिस्पेक्ट के सेंस में भी आप इसको बोल सकते हो कि एक तरह से एक पहचान है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, एक सिंबल है ना। रिवॉर्ड इज अ सिंबल विच मोटिवेट, एक जो मोटिवेट करता है पर्सन को टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड, ठीक है। तो सी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये हमारा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का हमारा ये क्वेश्चन है और इसमें हमको जो है फिल इन द ब्लैंक्स है आपके 5 और हर एक ब्लैंक पर 4 ऑप्शन है ना। हमको जो है सही ऑप्शन चूज करके इस पर लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो पहले हम लोग पूरा इसको पढ़ते हैं लास्ट तक, इसका एक सेंस समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जो डिसिप्लिन होता है वो क्या होता है, वो होता है किसी भी कार्य को करना बराबर तरीके से किसी रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, ठीक है ना। तो इट इज डैश, देखो क्या हो रहा है, इट इज डैश, पहले पूरा पढ़ेंगे बाद में समझेंगे, ठीक। तो इट इज डैश मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ organized, it makes our life organized. Discipline is a dash for students and people in different profession. A disciplined person always dash in each and every field of life. Disciplined people dash a disciplined society and a powerful nation. Discipline should not be dash upon the people, ठीक है, rather it should come from विद इन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा डिसिप्लिन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, कि डिसिप्लिन जो है वो क्या होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना होता है। डिसिप्लिन को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, वो सारी बातें हैं। चलिए अब हम लोग सीधा हमारे ब्लैंक्स पर आ जाते हैं। आप देखें, है ना, इसमें देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं। तो डिसिप्लिन इज क्या होता है, डूइंग एनी वर्क, किसी काम को करना रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। अब क्या लिखा है, इट इज डैश मिसअंडरस्टूड, है ना, इट इज मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। तो देखो ऑप्शन क्या है, इट इज हैप्पीली मिसअंडरस्टूड, इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड, इट इज स्लोली मिसअंडरस्टूड या इट इज प्राउडली मिसअंडरस्टूड। तो एक चीज तो है, देखो मिसअंडरस्टूड जो है आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। मिसअंडरस्टूड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारा क्या आने वाला है, हमारा एडवर्ब आने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, एडवर्ब आएगा, ये तो हमारा पक्का है, ठीक है ना, एडवर्ब आने वाला है। अब आगे देखते हैं। तो आप देखो हैप्पीली, देखो कोई भी हैप्पीली मिसअंडरस्टूड, उसको मिसअंडरस्टूड किया है, ये कौन सा वर्ड है, ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो पॉजिटिव तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। हैप्पीली ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे उसको मिसअंडरस्टूड किया गया, वो भी नहीं होगा। प्राउडली एकदम वो भी नहीं होगा, ठीक है। यूजुअली आपका बहुत बिल्कुल सेंटेंस के हिसाब से सही हो रहा है, ठीक है ना। यूजुअली का मतलब होता है नॉर्मली, अक्सर, है ना, ज़्यादातर, है ना। ऑफन जिसको हम बोलते हैं, ऑफन मिसअंडरस्टूड, कई बार, है ना, इस तरीके से सेंस में आ रहा है। तो क्या होगा, इट इज़ यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन। इसको क्या माना जाता है, एक तरह से एक रेस्ट्रिक्शन माना जाता है, किसको, आज़ादी को, हमारी आज़ादी को। लेकिन बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, है ना। असल में क्या होता है कि यही डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ को क्या कर देता है, एकदम ऑर्गेनाइज कर देता है। आगे देखो क्या हो रहा है, डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड वाला यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखो डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स और पीपल जो है इन डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग और साथ में स्टूडेंट, उनके लिए ये जो डिसिप्लिन है, ये जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव काम करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। और यहाँ पर दिया है अ, है ना, अ दिया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नाउन आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है, देख लेते हैं। तो डिसिप्लिन जो है वो डिसएडवांटेज तो नहीं होगा, है ना, नेगेटिव है डिसएडवांटेज, तो ये तो आपका नहीं होगा,
ठीक है। डिसिप्लिन जो है वो सपना है, डिसिप्लिन जो है वो बच्चों का सपना है, ऐसा भी नहीं है ना। डिसिप्लिन कोई सपना तो है नहीं, डिसिप्लिन है ना, तो ड्रीम के सेंस में नहीं आएगा। डिसिप्लिन एक तरह से कर्स है, कर्स का मतलब होता है बद्दुआ, एक तरह से पाप होना, ठीक है, एक तरह से बद्दुआ होना, है ना। बद्दुआ के सेंस में कोई नेगेटिव सेंस का ये आपका वर्ड है ना, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो डिसिप्लिन क्या है, एक तरह से वर्चू है। वर्चू का मतलब होता है एक आशीर्वाद, एक प्रकार का आशीर्वाद हो गया, ब्लेसिंग हो गया, है ना, एक तरह से ब्लेसिंग के सेंस में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक तरह से वैल्यूबल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है वर्चू, ये पॉजिटिव सेंस का आपका वर्ड है, तो ये आपका वर्चू यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, है ना, तो इट इज वर्च्यू फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन। और डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज एक जो डिसिप्लिन पर्सन होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो वो हमेशा जीवन के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में क्या होता है, वो डैश होता है। तो जाहिर सी बात है वो कोई सफल होने की बात हो रही है, किसी पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। तो एक डिसिप्लिन पर्सन जो है वो हमेशा, ये देखो ये भी आपका सक्सेस का है, पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों आपके वर्ड जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से सही फॉर्मेशन लगाना है, ठीक है ना। आप देखो एक चीज दोस्तों, है ना, एक चीज आप देखो किसकी बात हो रही है, एक है, ठीक है, अ डिसिप्लिन पर्सन, मतलब ये जो नाउन है आपका, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। क्या है, सिंगुलर नाउन। तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन है तो वर्ब हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आने वाला है, ठीक है ना। वर्ब हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। तो अब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा भाई, सिंगुलर वर्ब आपका होता है V5, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। और ये किसके लिए लगता है, आपका सिंगुलर नाउन के लिए लगता है, ठीक है। और V5 क्या होता है, जो भी वर्ब है उसके साथ S या फिर ES लगने वाला है, ठीक है ना, S और ES लगने वाला है, मतलब हमारा B वाला बिल्कुल सक्सीड्स जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 10th वाला, डिसिप्लिन पीपल, अब ध्यान दो, डिसिप्लिन पीपल डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी, ठीक है, एंड अ पावरफुल नेशन। कि जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, डिसिप्लिन लोग जो होते हैं वो डैश करते हैं क्या, एक डिसिप्लिन सोसाइटी को और एक पावरफुल, एक बहुत ही ताकतवर देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई वर्ब आने वाला है, ठीक है। और अब वापस जैसे हमने 9th वाला किया उसी तरीके से भाई वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आएगा किस पर निर्भर करेगा, हमारे इस नाउन पर। ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपका प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल फॉर्म आता है ना, V1 जो है वो क्या होता है, वो आपका प्लूरल होता है, मतलब ऐसे वर्ब विदाउट S और ES, एज इट इज जो वर्ब है वो होने वाला है, इसका मतलब है ना। तो पीपल जो है वो क्या हो जाएगा, देखो सभी मेक है, ठीक है। तो ये आपका मेक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि डिसिप्लिन पीपल जो है मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो डिसिप्लिन शुड नॉट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिसिप्लिन शुड नॉट बी, देखो डिसिप्लिन शुड नॉट बी, दोस्तों शुड नॉट उसके बाद बी आया, तो यहाँ पर जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है यहाँ पर, डैश अपॉन द पीपल, है ना। तो डिसिप्लिन जो है किसी पे क्या नहीं होना चाहिए, डैश अपॉन द पीपल, तो लोगों पर जो है थोपना नहीं चाहिए, फोर्सिबली उन पर जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। रादर इट शुड कम विद फ्रॉम विद इन, है ना, वो उनके अंदर से आना चाहिए। तो यहाँ पर ये इम्पोज्ड है ना, फोर्सिबली किसी के ऊपर लागू करना उसको बोलते हैं टू इम्पोज, है ना, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटिंग फोर्सफुली,
ये इसका मीनिंग होता है इम्पोज का, ठीक है। कर्ब करना मतलब टू स्टॉप, कर्ब मीन्स टू स्टॉप, स्टॉप करने के सेंस में होता है। और अडॉर्न करने का मतलब होता है टू एक्सेप्ट के सेंस में यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अडॉर्न का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट या टू एम्बेलिश होता है, ठीक है, टू डेकोरेट या टू मेक मोर ब्यूटीफुल, टू डेकोरेट या फिर टू मेक मोर ब्यूटीफुल, है ना। अडॉर्न करना ये आपका एक तरह से एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव वर्ड है। और रिपोज का मतलब होता है नॉट टू इम्प्लीमेंट, है ना। अब इम्पोज का बिल्कुल अपोजिट जो है वो रिपोज होता है, ठीक है। क्लियर है आपका? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास दी हुई है, हमको इसको जंबल्ड फॉर्म में है, सही फॉर्म में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हमको स्टार्टर देखना है कि हम लोग हमारा जो सेंटेंस है हम किससे स्टार्ट करें, है ना। पेयरिंग हम बना सकते हैं, 2-2 की पेयरिंग करके हमारा हेल्प कर देगा, और जो भी रॉन्ग है उसको क्रॉस आउट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, they can then purchase them on subsidized rate with additional loan facility। दोस्तों एक बात बताओ, ए हमारा स्टार्टर होगा क्या? देखो they can then बाद में, उसके बाद, और ये they आपका क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इससे आपकी स्टार्टिंग नहीं होगी, प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं होगी, इसका मतलब ए हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है। तो ए हमारा स्टार्टर ऑप्शन में भी नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, इट विल import technologically advanced medical instruments and provide them to entrepreneurs। यहाँ पे आप देखो किससे स्टार्टिंग हो रही है? इट से। इट हमारा क्या है? प्रोनाउन है। अब अगर यहाँ पर प्रोनाउन लगा है, ठीक है ना, प्रोनाउन अगर लगा है इसका मतलब कोई नाउन इसके पहले आना है, मतलब इससे बी से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्रॉस आउट हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, हैज अनाउंस्ड सर्टन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका सब्जेक्ट है, किसकी बात हो रही है? द इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, मतलब इससे सी हमारा स्टार्टर हो सकता है ना। सी से आपका ये भी ऑप्शन है, और सी से आपका ये ऑप्शन है। डी हमारा स्टार्टर होगा क्या? तो दिस विल हेल्प, दिस विल, दिस ये आपका क्या है? आपका प्रोनाउन है, तो भाई इसके पहले कोई नाउन होगा, मतलब ये आपका डी ऑप्शन कैंसिल। हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, कौन कौन से? सी बी ए डी और सी ए डी बी। अब हमको पेयरिंग मैच करना है, आपको देखना है कि सी और बी का पेयर हो रहा है क्या। देखो तो सी और बी देखते हैं, तो देखो सी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट जो है हैज अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सर्टेन फैसिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज अनाउंस की, किसमें? इन द बजट सेशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या अनाउंस किया? कुछ फैसिलिटीज, कुछ लोगों के लिए सुविधाएं अनाउंस की बजट सेशन के अंदर। आगे देखते हैं, इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजी। अब इट क्या है यहाँ पे? इट किसके लिए यूज हो रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट करेगी टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट करेगी, और वो किसको प्रोवाइड करेगी? एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करेगी। मतलब सी और बी का आपका पेयरिंग, ये पेयरिंग हमारा बन रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सी और ए का पेयरिंग एकदम कंफर्म करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना, 100% कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं कि सी ए का पेयरिंग हो रहा है कि नहीं। आप देखो, इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज इन बजट सेशन, दे कैन देन, देखो अब ध्यान देना दोस्तों, दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज रेट विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये क्या है? सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अब यहाँ पे दे है तो ये तो प्लूरल है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो जाहिर सी बात है इसका जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
सी और ए इन दोनों की पेयरिंग आपकी नहीं बन रही है, ठीक है ना। सी देखो इस तरीके से आपको पता करना, यही आपका ट्रिक है। मैंने पेयरिंग का बताया ना आपको कि किस तरीके से हमको ऑप्शंस क्रॉस आउट करना है। भाई आप देखो शुरुआत यहाँ पे किसकी हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट की, और उन्होंने क्या करा, कुछ फैसिलिटीज अनाउंस करी बजट सेशन में, है ना। तो दे कैन देन परचेज, जाहिर सी बात है यहाँ पे दे जो है फैसिलिटी के लिए तो होगा नहीं, है ना, उसके लिए तो होगा नहीं, किसी नाउन के लिए होगा जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे दे आया, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। और ये वाला ऑप्शन देखो सी और बी का, यहाँ पे इट आया जो कि सिंगुलर है, मतलब सी बी का आपका पेयरिंग बन रहा है, मतलब आपका सी वाला जो है राइट ऑप्शन है और बी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। अब हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखो इंडियन गवर्नमेंट जो है हैज अनाउंस सर्टेन एक्सक्यूज मी हैज अनाउंस सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। आगे देखो इट विल इम्पोर्ट, वो क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करेगी, और बाद में वो किसको प्रोवाइड करेगी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को प्रोवाइड करेगी। आगे देखो दे कैन, अब इसकी बात हो रही किसकी, ये आपका प्लूरल नाउन है ना, अब इसके साथ दे आ सकता है, तो दे कैन देन परचेज, वो परचेज कर सकते हैं देम ऑन सब्सिडाइज रेट, सब्सिडी रेट पर परचेज करके, है ना, उनको एक एडिशनल लोन के साथ, लोन फैसिलिटी उनको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये है, और लास्ट में देखो दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, इससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स है इनकी जो आर्थिक जो हालत है उसके अंदर सुधार आने वाला है ना। तो ये हमारा CBAD का जो आंसर है, पेयरिंग है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईडियम। ये जो ईडियम है टू थ्रो अ फिट, इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग मैंने आपको बताया था। ईडियम में जो है कोई भी ट्रिक, कोई भी कंसेप्ट हमको काम नहीं आता है, हमको बस याद करना होता है, हमको पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो टू थ्रो अ फिट, इसके वर्ड पे नहीं जाना है कि किसी फिट को थ्रो करना, फेंक देना, है ना, उससे तो फिर कहीं और ही उसका मीनिंग चला जाएगा, है ना। तो इसका सीधा सीधा आपका मीनिंग है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, वो इसका मीनिंग होता है ना। फिट है तो फिटनेस वगैरह नहीं लगाना, ठीक। फॉल डाउन, फिट है थ्रो करना तो फॉल डाउन वगैरह कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल इसका मीनिंग याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर जो है आपका इसका मीनिंग होता है, ठीक। आगे देखो यहाँ पर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट, देखो क्या लिखा है, डेरोगेटरी, है ना। डेरोगेटरी का जो एंटोनिम है, तो इसका एंटोनिम आपका होता है इसका उल्टा। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, डेरोगेटरी जो होता है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इंसल्टिंग, क्या होता है, इंसल्टिंग होता है, ठीक है। डेरोगेटरी का जो सिनोनिम है वो क्या होता है, इंसल्टिंग, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। अब इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला, तारीफ करने वाला उसका सेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा और हम लोग देखते हैं, देखो डेरोगेटरी का और क्या मीनिंग होता है, डेप्रीशिएटिंग के सेंस में भी आ जाएगा, ठीक है। डेप्रीशिएटिंग भी इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। किसी चीज की कीमत जो है वो नीचे 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 गिरती जाना, मतलब ये एक नेगेटिव सेंस का आपका वर्ड है, ठीक है ना। आपका क्या है, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो ये डेप्रीशिएटिंग ये भी नेगेटिव सेंस, इंसल्ट करना ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और ये जो वर्ड है आपका इंट्रिकेट जो वर्ड होता है, ठीक है ना, तो इंट्रिकेट भी आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का ही वर्ड है, ठीक है। तो आपका जो सही एक ही है पॉजिटिव सेंस में, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन, है ना, प्रेजिंग समवन, आप बोल सकते हो एडमायरिंग या फिर और प्रेजिंग, किसी की तारीफ करना, ठीक, वो सेंस में हमारा आ जाएगा।